जॉब के लिए कहीं कहीं गए हुए थे, पटना गए हुए थे। तो वहाँ एक छोटा सा जॉब था, सरकारी प्राइवेट स्कूल के चपरासी का नौकरी था। 24-25 सौ रुपया सैलरी मिलता, भरपेट भोजन मिलता, रहने के लिए रूम मिलता। 2009 की बात है। तो वहाँ पे हम लोग जब गए थे ना, तो हमारा शर्ट एकदम बोरा से निकाल के पहने हुए थे। मतलब उस समय आयरन क्या होता है वो हम लोग नहीं समझते थे। तो झोला में माँ लोग करके रखती थी, तो शर्ट वही पहने हुए थे। तो वहाँ पे पहले ही जब एंट्री लिए तो बुझा गया जो देहाती है। कंपनी 700 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रही है, और हम लोग का उद्देश्य है जो 2023 तक बिहार के एक एक गांव तक हम लोग इस कंपनी को पहुंचाएंगे, और कम से कम 10,000 एम्प्लॉयमेंट इस कंपनी खड़ा करेगी पूरे बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। आर्यागो एक ऐसा नाम बन गया है कि लोग अब ऑटो के बजाय आर्यागो में सवारी करते हैं। आर्यागो का कहना है कि खुद की कार की तरह आप उसमें सफ़र कीजिएगा और आरामदायी सफ़र है। हमारे साथ आर्यागो के चेयरमैन बैठे हुए हैं, दिलखुश जी। कभी सर हमने सुना कि एप्पल का फ़ोन का जो लोगो होता है वो नहीं पहचानते थे आप, और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। थोड़ी सी जो हिस्ट्री है आपकी, जो पास्ट की है, वो हमें बताइए, कैसे यहाँ तक का सफ़र शुरू? देखिए, शायद बचपन से सुनते आए हैं जो हर असाधारण काम असाधारण आदमी ही करते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने में। पहले हम लोग जॉब के लिए कहीं कहीं गए हुए थे, पटना गए हुए थे। तो वहाँ एक छोटा सा जॉब था, सरकारी प्राइवेट स्कूल के चपरासी का नौकरी था। 24-25 सौ रुपया सैलरी मिलता, भरपेट भोजन मिलता, रहने के लिए रूम मिलता। 2009 की बात है। तो वहाँ पे हम लोग जब गए थे ना, तो हमारा शर्ट एकदम बोरा से निकाल के पहने हुए थे। मतलब उस समय आयरन क्या होता है वो हम लोग नहीं समझते थे। तो झोला में माँ लोग करके रखती थी, तो शर्ट वही पहने हुए थे। तो वहाँ पे पहले ही जब एंट्री लिए तो बुझा गया जो देहाती है। तो माइंड में तो पहले सेट कर लिया जो नौकरी नहीं देना है। उसके बाद एक साहब के सामने में आईफोन था, ऐसे करके लोगो दिखाया, बोले इस लोगो को पहचानते हैं? हम लोग तो सैमसंग और नोकिया, इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं करते थे। और नोकिया भी उस समय समझते थे तो इतना बड़ा बड़ा फ़ोन होता था। हम बोले नहीं सर, नहीं पहचान। तो उसी दिन वो बोले थे ये एप्पल है, एप्पल कंपनी का मोबाइल है, इसका नाम आईफोन है और ये सबसे महंगा फ़ोन है। तो उस दिन इस लोगों को देखे थे। नौकरी तो नहीं मिला, आ गए घर। बाबूजी ड्राइवर थे, तो विरासत में तो स्टीयरिंग चलाने के लिए गुण मिल ही गया था, शुरू कर दिए और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ। आज आर्यागो 7 शहर में है, लगभग 600 लोगों को रोज़गार दे रखी है, और आने वाले 2023 जाते जाते हम लोग पूरे बिहार में 10,000 एम्प्लॉयमेंट देंगे, और पूरे बिहार के एक एक गांव तक आर्यागो की पहुंच बनेगी। गांव को शहर से कनेक्ट करेगी, जो एक अभिशाप बना हुआ पिछड़े इलाके में, जो अगर शाम 7 बज गया आपको शहर जाना है तो नहीं मिल पाता है साधन। अपने बिहार में जो ग्राहक का अनुभव है, जो पिछला अनुभव है, उसमें अगर हम किसी के सामने जाते थे जो हमको गाड़ी का ज़रूरत है, कोई बोलेरो स्कॉर्पियो गांव में रखा हुआ है, तो वो 1200, 1500, 2000 ऐसे करके डिमांड करता था। अब अगर उसमें 200 रुपये वो आपको छोड़ दिया तो ये आपको फीलिंग दिलाता था जो 200 रुपये छोड़ के हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, जबकि इसका उल्टा है। वो आपका सर्विस अवेल कर रहा है, वो उपभोक्ता है, वो आप पे एहसान कर रहा है। तो ये जो कस्टमर का एक्सपीरियंस था, इसको हम लोग बदल रहे हैं। पहले ये होता था गाड़ी पे चल रहे हैं, कहीं गलती से वॉमिटिंग हो गया, गांव घर में होता है ऐसा, तो अब वो ड्राइवर जो था वो आपको इतना बेइज्जत करता था, जो बाप जन्म आप गाड़ी नहीं देखे हैं, कभी ज़िंदगी में गाड़ी पे नहीं चढ़े हैं, गाड़ी गंदा कर दिया। तो ये एक्सपीरियंस जो था ना, एज ए कस्टमर बहुत ख़राब एक्सपीरियंस होता था लोगों को। तो इसको हम लोग चेंज किए हैं। अब अगर कस्टमर गाड़ी पे चढ़ते हैं तो हम लोग ये एहसास दिलाते हैं, सर आपने एहसान किया जो हमारी सर्विस को हमें मौका दिया सर्विस करने का। साइंस ये है जो जब तक आप हमारे गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तब तक आपकी सुरक्षा की, आपकी हर एक सुविधा की ख्याल हमारी जिम्मेदारी है। आप वहीं आते हैं, आपने कहा कि आपकी सुरक्षा की और जिम्मेदारी की। इस कोसी के इलाके में
जिस तरह से आप सर्विस दे रहे हैं, सुरक्षा, एक तो सड़क खराब होती है, दूसरा आपराधिक गतिविधि भी काफ़ी इन दिनों बढ़ी हुई है, पहले भी थी, तो उसमें कैसे जो परिवार आपके आर्यागो के साथ सफ़र कर रहे हैं वो कैसे अपने आप को सुरक्षित माने? हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस दरभंगा है, वहाँ हम लोग एक स्पेशल स्पेस उसमें जो है वो ऑपरेशन सिस्टम के लिए बनाए हुए, उसको कंट्रोल रूम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जितनी भी गाड़ी होती है ना उसमें जीपीएस फीचर्स लेस रहता है और इमरजेंसी पुट अप बटन रहता है। तो कभी अगर किसी रूट पे गाड़ी हमारी ट्रेवल कर रही है तो वो सारा उस पर शो करता है कौन कौन सी रूट पे है और नियर बाय में हमारी कौन कौन सी गाड़ी है। तो जब कोई ड्राइवर उसको उस बटन को पुश करता है तो जितने भी नियर बाय में गाड़ी है उनके 40 किलोमीटर के रेंज में सारे ड्राइवर के पास वो निकल के आता है, लोकेशन उसका शेयर हो जाता है। अब जितने भी गाड़ी हैं वो अगर कस्टमर को लेके भी जा रहे हैं तो कस्टमर को बात करके जो सर ऐसे ऐसे मेरी एक गाड़ी, वो उसको जो नोटिफिकेशन मिलेगा उसके बिहाफ पे उसको कवर कर लेगा और जो नियरेस्ट थाना रहेगा उसको कॉर्पोरेट ऑफिस से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये जो सुरक्षा की दृष्टि से बिहार में तो थोड़ा सा चैलेंजेस है काम करने में, लेकिन जीपीएस फीचर्स जो इनबिल्ड है और सिक्योरिटी जो इमरजेंसी पुटअप बटन है इसके कारण हम लोग को आसान होता है ये सब चीज़, और लोग नहीं करते हैं, बचते हैं। क्योंकि जब चोर को ये पता चल जाएगा हम चोरी करेंगे पकड़ा जाएंगे तो चोर भी चोरी करने से बचता है। तो उनको पहले से पता रहता है कि गाड़ी में जीपीएस इनबिल्ड है, कुछ भी हम अलग गतिविधि करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो लोग नहीं करते हैं। ऐसा इस तरह का किसी तरह का प्रॉब्लम हम लोग के साथ नहीं आया। और जो ड्राइवर होता है गाड़ी में उसका हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, उनके घर पे जाके विजिट करवाते हैं, उनका हिस्ट्री चेक करते हैं, कितने साल का उसका रोड एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं जो सर दवाई खाना है या नहीं खाना, लेकिन हम लोग जब गाड़ी पर चढ़ते हैं तो कभी ड्राइवर से पूछते हैं जो सर आप ड्राइवर साहब आपने कितने किलोमीटर तक अब तक गाड़ी चलाया है, आपका अनुभव कितना है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है तो आप कितने साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है। ये सब चीज़ पूछना जरूरी है क्योंकि आप विद फैमिली उसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। अगर विद फैमिली ट्रेवल करें उसके एक मिस्टेक सब कुछ ले डूबेगा। एक सवाल यहाँ है कि जो आपने कहा कि जो 1500 में लोगों की गाड़ी रिजर्व करती थी, जो यहाँ चलन है कि किन्हीं के पास स्कॉर्पियो है, कोई भी 4 व्हीलर है वो उनको रिजर्व कर लेता है, तो रिजर्व करके वो दिन भर कहीं जाता है। मान के चलिए कि अगर उसको रिजर्व करता है, कोई दुर्घटना हो गई या फिर आपकी जो आर्यागो की सर्विस है, ये सर्विस में दोनों में क्या फ़ायदा है लोग? देखिए, कोसी के क्षेत्र में कमर्शियल नंबर की कैब क्या होती है लोगों को पता नहीं था, पहले भी नहीं पता था। हम लोग इस चीज़ को लाए हैं। जितने भी गाड़ी यहाँ पे भाड़ा पे चलती थी ना, 99.9% प्राइवेट नंबर की गाड़ी होती थी। वो पैसा तो कमा रहा था लेकिन चोरी कहाँ कहाँ कर रहा था। इंश्योरेंस उसका कमर्शियल नहीं होता था, वहाँ चोरी हो गया। रोड परमिट नहीं होता था, वहाँ चोरी हो गया। गाड़ी का फिटनेस नहीं होता था, वहाँ चोरी हो गया। आरटीओ ऑफिस में जो टैक्सेस लगता है वहाँ चोरी हो गया। और जो कस्टमर को सर्विस दे रहा है, मतलब सर्विस दे रहा है, वो सर्विस टैक्स के दायरे में आएगा, तो वहाँ जीएसटी का चोरी होता था। मतलब वो उसके पास कुछ होता ही नहीं था। तो जो कस्टमर ट्रेवल कर रहे हैं उस गाड़ी से वो इंश्योर्ड नहीं होते थे। आप विथ फैमिली अगर जा रहे हैं, कुछ होता है दुर्घटना में, तब आप इंश्योर्ड है। लेकिन आप किसी कस्टमर को लेके जा रहे हैं जो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है या किसी तरह का फैमिली रिलेशन नहीं है, तो उसमें कस्टमर को हानि होता था। कई बार ऐसा दुर्घटना में कस्टमर को जो है नहीं ये मिल पाता था। लेकिन हम लोग का जो गाड़ी है वो कमर्शियल नंबर की होती है, कस्टमर भी इंश्योर रहते हैं, गाड़ी का फिटनेस भी होता है, परमिट भी होता है। मतलब जितने भी जो सरकारी मापदंड है, जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन है या जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम लोग ये करते हैं। अब 1000 रुपये और तेल दे के जो पैसा में वो यूज करते थे, उनका राइड अगर 500 में भी कंप्लीट होता था तो विथ जीएसटी कंप्लीट होता है। अब मतलब टैक्स सारे भरने के बावजूद भी हम मार्केट से 50% सस्ता हैं। फिलहाल बिहार में कितनी गाड़ियां हैं, कितने ड्राइवर को रोज़गार मिल रहा है और आगे क्या है? देखिए, अभी हम लोग के पास लगभग 350 गाड़ी है जो मार्केट में रन कर रही है। इस 350 गाड़ी में लगभग 250 ऐसे गाड़ी हैं जिसमें 2 आदमी बेनिफिशियरी होते हैं। एक ड्राइवर जो चला रहा है उसको, एक ऑनर, दोनों बेनिफिशियरी हो गया। तो वो 250 गाड़ी को 500 वैसे हो गया उसी में बेनिफिशियरी। और बाकी जो गाड़ी है वो ड्राइवर का है, खुद से खुद चलाता है। तो ओवर इन ऑल अगर देखें तो अभी तक कंपनी 700 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रही है। और हम लोग का उद्देश्य है जो 2023 तक बिहार के एक एक गांव तक हम लोग इस कंपनी को पहुंचाएंगे और कम से कम 10,000 एम्प्लॉयमेंट इस कंपनी खड़ा करेगी पूरे बिहार में। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और कोसी टाइम्स की टीम की ओर से आर्यागो को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो के बारे में और आर्यागो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे कोसी टाइम्स.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।